सदियों से ज्ञान को गुप्त रखा गया है। यह वह ज्ञान है जो मंदिरों और ग्रंथों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। यह विज्ञान भैरव तंत्र है, भगवान शिव और देवी शक्ति के बीच का एक प्राचीन संवाद। शक्ति पूछती है, हे नाथ, सत्य को जानने के लिए कोई उपाय बताएं। और शिव उत्तर देते हैं, हे देवी, सत्य तक पहुंचने के लिए 112 विधियां हैं। यह कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। यह शुद्ध विज्ञान है, बाहरी पूजा नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक प्रयोगशाला है। यह उन 112 चाबियों का संग्रह है जिनमें से एक भी चाबी तुम्हारी चेतना के ताले को खोल सकती है। तुमने सुना होगा, योग संघर्ष का मार्ग है एक योद्धा का। योग तुम्हें जीवन से लड़ना सिखाता है। तंत्र इसके विपरीत स्वीकृति का मार्ग है, प्रेम का। तंत्र का अर्थ है विधि, तरीका। यह कहता है तुम्हें जीवन से भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी काम, ऊर्जा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मन, सब कुछ रूपांतरित किया जा सकता है। तंत्र जीवन को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकार करता है, अच्छा भी बुरा भी। तंत्र कहता है जो कुछ भी है उसे जागरूकता के साथ जियो। तुमको बस एक चाबी की जरूरत है जो तुम्हारे जीवन के यंत्रवत चलने को तोड़ दे। और पहली चाबी को देखो, ये तुम्हारे सबसे करीब है, तुम्हारी श्वास। तुम दिन भर श्वास लेते हो लेकिन तुम कभी भी सचेत नहीं होते। श्वास यंत्रवत चल रही है और तुम्हारा जीवन भी बिना जागरूकता के एक आदत की तरह चल रहा है। तुम श्वास से दूर क्यों हो? क्योंकि श्वास जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। श्वास के रुकते ही तुम मर जाते हो। इसलिए मन तुम्हें श्वास की गहराई में जाने नहीं देता। लेकिन शिव कहते हैं उस भय को छोड़ो, क्योंकि जीवन वहीं छिपा है जहां श्वास रुकती है। शिव कहते हैं जब भीतर की श्वास और बाहर की श्वास आपस में मिलती है, ठीक उस क्षण ऊर्जा रहित, ऊर्जा भरे केंद्र को स्पर्श करो। इसे समझने की कोशिश करो। जब तुम श्वास पूरी अंदर लेते हो तो एक क्षण आता है जब वह रुकती है और फिर बाहर निकलना शुरू होती है। यह एक छोटा सा अंतराल है। और जब तुम श्वास पूरी बाहर छोड़ते हो तो एक क्षण आता है जब वह रुकती है और फिर अंदर आना शुरू होती है। यह दूसरा अंतराल है। ये दोनों अंतराल अमृत हैं। ये अंतराल मन के लिए प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र है। मन केवल अतीत और भविष्य में रह सकता है। इस बीच के क्षण में जब श्वास न अंदर जा रही है न बाहर आ रही है, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने सच्चे शांत स्वरूप का अनुभव होता है। इस तकनीक के साथ गंभीर मत होना, बस केवल 3 दिन के लिए। जब भी तुम्हें याद आए अपनी श्वास को देखो। जैसे ही श्वास रुकती है बस ठहर जाओ, केवल एक पल के लिए। अगर यह तुम्हारे साथ क्लिक कर जाए, अगर यह तुम्हें एक नई गहरी शांति का अनुभव दे, तो तुमने जीवन के पहले और सबसे बड़े रहस्य को जान लिया। निष्क्रिय मन के लिए, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा शांत नहीं रहता। तुम क्रोधित होते हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम घृणा करते हो। जब भीतर तूफान हो, जब तुम भावनाओं की आग में जल रहे हो, तब क्या करें? क्या तंत्र ऐसे तीव्र और अशांत क्षणों के लिए भी कोई विधि देता है? शिव कहते हैं हां, तंत्र तुम्हारी ऊर्जा को दबाने में विश्वास नहीं करता। दुनिया के सभी धर्मों ने तुम्हें सिखाया है कि क्रोध बुरा है, काम बुरा है, घृणा बुरी है, इन्हें दबाओ, इन्हें मार डालो। लेकिन जब तुम किसी ऊर्जा को दबाते हो तो तुम उसे नष्ट नहीं करते, तुम उसे अपने अचेतन मन में दफना देते हो। वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक जहर की तरह जमा हो जाती है जो तुम्हें भीतर ही भीतर बीमार करती रहती है। तंत्र का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। तंत्र कहता है क्रोध, घृणा, काम, यह सब शुद्ध ऊर्जा है। यह न अच्छी है न बुरी। जैसे बिजली न अच्छी होती है न बुरी, तुम उसी बिजली से पंखा भी चलाते हो और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। यह केवल रूपांतरण का प्रश्न है। तंत्र का मार्ग इसे दबाना नहीं बल्कि इसका उत्थान करना है। जब तुम क्रोधित होते हो
तो तुम्हें लगता है कि मैं क्रोध हूं। तुम क्रोध के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाते हो। तुम उस क्षण अपनी चेतना के नियंत्रण में नहीं होते, बल्कि तुम क्रोध के नियंत्रण में होते हो। तुम एक गुलाम बन जाते हो जो क्रोध के इशारों पर नाचता है और बाद में तुम्हें पश्चाताप होता है। लेकिन शिव कहते हैं तुम क्रोध नहीं हो, तुम वह हो जो क्रोध को जानता है। यह भेद ही तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य है। क्रोध बाहर की घटना से पैदा होता है, तुम भीतर के शांत केंद्र से आते हो। क्रोध तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे मन का एक अस्थाई बादल है। जब तुम इस भेद को समझना शुरू करते हो तो तुम साक्षी बनना शुरू कर देते हो। मन तुम्हें धोखा देता है। मन कहता है प्रतिक्रिया करो, अगर तुमने अभी गुस्सा नहीं किया तो तुम कमजोर कहलाओगे। लेकिन तंत्र कहता है गुस्सा करना कमजोरी है, क्योंकि तुम ऊर्जा के हाथों की कठपुतली बन गए। बिना गुस्सा किए ऊर्जा को भीतर रोक लेना ही असली शक्ति है। शिव कहते हैं जब कोई इच्छा उत्पन्न हो या जब कोई भावना तुम्हें जकड़ ले, तब साक्षी भाव में प्रवेश करो और अनुभव करो कि तुम वह नहीं हो। इसे अभ्यास कैसे करें? यह बहुत सरल है, लेकिन इसमें महान साहस चाहिए। क्षण को पहचानो और रोक लो। जब तुम्हें सचमुच गुस्सा आए, जब तुम्हारा शरीर कांपने लगे और तुम्हारा मन चिल्लाने के लिए मजबूर करे, तब पहले एक क्षण के लिए ठहरो। भागो मत, चिल्लाओ मत, बस जानो कि क्रोध आ रहा है। यह पहला और सबसे कठिन कदम है आदत की श्रृंखला को तोड़ना। दूरी बनाओ। अपने आप से कहो मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तुम यह मत कहो मैं क्रोधित हूं। जैसे ही तुम कहते हो मेरे भीतर, तुम क्रोध और अपने बीच एक पवित्र दूरी बना लेते हो। क्रोध वहां है, लेकिन तुम यहां हो जैसे तुम मंच पर चल रहे किसी नाटक को देख रहे हो। देखो, लेकिन प्रतिक्रिया मत करो। अब अपनी आंखें बंद करो अगर संभव हो, और भीतर देखो। अपने शरीर को देखो। हाथ क्यों कांप रहे हैं? सांस क्यों तेज हो गई है? पेट में क्या हो रहा है? तुम एक वैज्ञानिक की तरह अपने शरीर और मन के इस नाटक को देख रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा के इस विस्फोट के गवाह बन रहे हो। ऊर्जा का रूपांतरण। जब तुम क्रोध को बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हो, तो तुम उसकी ऊर्जा को अपने भीतर ही रोक लेते हो। वह ऊर्जा अब बाहर नहीं निकलती, वह तुम्हारे भीतर ही जमा होकर ऊर्जा के एक शुद्ध स्रोत में बदल जाती है। यह ऊर्जा अब विध्वंसक नहीं रही, यह तुम्हारे शरीर के केंद्रों से ऊपर उठकर जागरूकता बन जाती है। जिस ऊर्जा से तुम तोड़फोड़ करते, उसी ऊर्जा से अब तुम शांत और केंद्रित होते हो। यह तकनीक कठिन है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार इसे करने नहीं देगा। अहंकार प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया में उसे शक्ति महसूस होती है। लेकिन याद रखना, तुम नदी के किनारे खजे व्यक्ति हो, और क्रोध वह तेज धार वाला पानी है जो बह रहा है। पानी तुम्हें छू सकता है, लेकिन वह तुम्हें बहा नहीं सकता जब तक तुम खुद उसमें कूद न जाओ। अगर तुम किनारे पर खड़े रहे और देखते रहे, तो क्रोध कुछ क्षणों में बह जाएगा और पीछे बचेगी शुद्ध शांत ऊर्जा। अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे या जब तुम्हारा मन गुस्से से भर जाए, 3 मिनट के लिए इस विधि का अभ्यास करो। बस देखो, तुम पाओगे कि क्रोध बिना किसी प्रयास के शांत हो गया और तुम एक नई शक्तिशाली जागरूकता से भर गए हो। यह शक्ति तुम्हारे अंदर थी ही नहीं, यह रूपांतरित हुई है। शरीर के सुख और इंद्रियों का अनुभव तंत्र का नरिया बिल्कुल अलग है। तंत्र कहता है शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक मंदिर है। तुम जीवन को अस्वीकार करके कभी भी पूरे नहीं हो सकते। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम अनुभव करते हैं, समस्या यह है कि जब हम कोई अनुभव करते हैं तो हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो मन तुरंत सोचता है इसे पाना है। तुम्हारी जागरूकता अनुभव पर नहीं रहती, बल्कि उस अनुभव से पैदा हुई इच्छा पर केंद्रित हो जाती है। यही इच्छा बाद में दुख लाती है। शिव कहते हैं इच्छाओं की ओर मत भागो, केवल अनुभव के प्रति जागरूक बनो। शिव कहते हैं किसी भी सुखद अनुभव में जब मन कहीं न भटके, तब उस अनुभव के केंद्र में प्रवेश करो और महसूस करो कि तुम आनंद में डूब गए हो।
इसे अभ्यास कैसे करें? जब आप भोजन का एक निवाला लें या पानी का एक घूंट पिए तो आंखें बंद कर लें, केवल स्वाद पर ध्यान दें। कोई विचार नहीं आना चाहिए, बस स्वाद को जानो। जब कोई संगीत चल रहा हो तो अपनी पूरी चेतना केवल उस आवाप पर लगा दें। आवाप के साथ बहो, लेकिन उसे कोई नाम मत दो, बस ध्वनि को महसूस करो। जब तुम किसी चीज को छूते हो, तुम्हारी पूरी चेतना केवल उस छूने के बोध पर होनी चाहिए। जब तुम बिना किसी विचार या प्रतिक्रिया के किसी अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हो, तब एक क्षण आता है जहां तुम और अनुभव एक हो जाते हो। वहां केवल शुद्ध होश बचता है। आनंद बाहर से नहीं आया। अनुभव केवल एक माध्यम था जिसने मन को एक जगह स्थिर कर दिया। आनंद तो तुम्हारे भीतर ही छिपा था। तंत्र कहता है, इस संसार को मत ठुकराओ, इसे पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करो और यह संसार ही तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। अगली बार जब आप कोई स्वाद चखें, कोई आवाज सुने या किसी को स्पर्श करें, इस विधि को याद रखें। बस एक पल के लिए अनुभव में पूरी तरह खो जाओ और तुम अपने भीतर के परम आनंद को खोज लोगे। संसार में तुम किसी भी चीज से भागो, तुम मृत्यु से नहीं भाग सकते। मन मृत्यु को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है मन का विनाश। तंत्र फिर कहता है, भागो मत। जो तुम्हारा सबसे बड़ा भय है, उसे ही अपनी सबसे बड़ी चाबी बना लो। मन को प्रकाश चाहिए, स्पष्टता चाहिए, रूप चाहिए। इसलिए जब तुम अंधेरे में होते हो या जब मृत्यु का विचार आता है तो मन घबरा जाता है। शिव कहते हैं, अंधकार से भागना जीवन के स्रोत से भागना है। तुम जो हो वह अंधेरे से ही आता है, लेकिन मन तुम्हें अंधेरे में जाने नहीं देता, क्योंकि अंधेरे में मन का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां कोई रूप नहीं, कोई विचार नहीं, वहां मन मर जाता है। शिव कहते हैं, जब कोई अंधेरे या रूपहीनता पर ध्यान केंद्रित करे या जब मृत्यु के भय से होश कंपित हो, तब उस अंधकार को गले लगाओ और जानो कि तुम अंधकार से परे हो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, ऐसे जैसे तुम मर चुके हो। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, हिलना बंद कर दो। ये अनुभव करो कि शरीर यहीं पड़ा है और तुम बस शरीर को देखने वाले साक्षी हो। ये एक छोटा सा प्रयोग है जहां तुम मृत्यु को जीते जी छूते हो। फिर किसी ऐसे कमरे में बैठो जहां पूरा अंधकार हो, तुम बस अंधेरे को देखो। जब कोई रूप न दिखे, कोई विचार न बने, तो अपनी आंखें बंद करो और उस भीतर के अंधेरे में गहरे उतरो। जब तुम इस अंधकार को स्वीकार करते हो तो तुम स्वयं ही खाली हो जाते हो। भय गायब हो जाता है। भय तभी था जब तुम अपने शरीर को मैं मान रहे थे, जब तुम मृत्यु के विचार को नहीं भगाते और जब तुम अंधेरे में सहज हो जाते हो, तब तुम एक गहरी और अटूट शांति में प्रवेश करते हो। ओशो कहते हैं, अगर तुम हर रात खुशी से मरना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन एक नया आयाम ले लेगा। मृत्यु एक विराम है, अंत नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आज रात सोने से पहले अंधेरे में लेटो और बस अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। अनुभव करो कि तुम मर चुके हो। इस छोटे से मृत्यु के खेल से तुम जीवन के केंद्र में पहुंच जाओगे। दिन भर कल्पना करते हो चिंता की, भविष्य के डर की, अतीत के पछतावे की। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत विशाल है, लेकिन तुमने इसे केवल डर और दुहक पैदा करने के लिए उपयोग किया है। शिव कहते हैं, तुम्हारी कल्पना तुम्हारी वास्तविकता से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जो कुछ भी आज वास्तविकता है वह कभी किसी की कल्पना में ही शुरू हुआ था। अगर तुम कल्पना कर सको कि तुम असीमित हो तो तुम सचमुच असीमित हो जाओगे। मन की प्रकृति दो हिस्सों में बटी है। पहला है विचार, जो दुनिया के नियमों से बंधा है, और दूसरी है कल्पना, जो किसी नियम को नहीं मानती। कल्पना ही वह शक्ति है जो चेतना के ताले खोलती है। तंत्र इस शक्ति को साधना में उपयोग करने को कहता है। शिव कहते हैं, स्वयं को कल्पना करो कि तुम प्रकाश हो या तुम अनंत अंतरिक्ष हो, और तुम वही बन जाओगे। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो,
कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर अब केवल शरीर नहीं रहा। कल्पना करो कि तुम फैल रहे हो, तुम कमरा, शहर और पूरी पृथ्वी को पार करके पूरे ब्रह्मांड पर छा गए हो। तुम अनंत हो गए हो। जब तुम स्वयं को इतना विशाल महसूस करते हो तो तुम्हारा अहंकार, जो हमेशा खुद को एक छोटा सीमित शरीर मानता है, टूट जाता है। यह तुम्हारी चेतना को शरीर के केंद्र से हटाकर पूरे ब्रह्मांड में फैला देता है। कल्पना करो कि तुम प्रकाश की एक किरण हो और वह प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया है। तुम्हारा शरीर केवल प्रकाश का एक पात्र बन जाता है। यह कोई भ्रम पैदा करने की विधि नहीं है, यह केवल एक शुरुआती तरीका है। जब तुम अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए अनंत की स्थिति तक पहुंच जाते हो, तब तुम अचानक जानते हो कि तुम सचमुच अनंत ही हो। कल्पना एक सीढ़ी है जो तुम्हें वास्तविकता तक ले जाती है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए इस विधि का अभ्यास करो। कल्पना करो कि तुम इतने विशाल हो कि तुम पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा सकते हो। इस अनुभव को भीतर उतरने दो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण होता है जब तुम स्वाभाविक रूप से ध्यान के सबसे करीब होते हो, लेकिन तुम उस क्षण को चूक जाते हो। गहरी नींद में जाने का पल। तुम दिन भर दौड़ते हो और जब रात को थक कर गिरते हो तो तुम जागने और सोने के बीच की अद्भुत सीमा को खो देते हो। जब तुम गहरी नींद में जाते हो, तुम्हारा मन 1 सेकंड के लिए विलीन हो जाता है। मन की सारी चिंताएं, सारे विचार शांत हो जाते हैं। अगर तुम इस पल को होशपूर्वक पकड़ सको तो तुम्हें बिना किसी प्रयास के समाधि का अनुभव हो सकता है। शिव कहते हैं, जो व्यक्ति सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद के क्षण को पकड़ लेता है, वह परम शांति पा लेता है। यह सबसे सहज विधि है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस जागरूक रहना है। इसे अभ्यास कैसे करें? सोने से पहले का क्षण जब तुम बिस्तर पर लेटो और तुम्हें महसूस हो कि अब नींद आ रही है, तब जागरूक हो जाओ। नींद और जागने के बीच की जो पतली सी सीमा है, उस पर खाए हो जाओ। होशपूर्वक शरीर को शिथिल छोड़ दो और महसूस करो कि मन भी शिथिल हो रहा है। तुम न जागे हो न सोए हो, तुम दोनों के बीच में हो। जागने के बाद का क्षण, सुबह जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, तुरंत उठो मत। पहले 5 मिनट बिस्तर पर ही जागरूक होकर लेटे रहो। रात भर की गहरी शांति अभी भी तुम्हारे चारों ओर है। उस शांति को महसूस करो। उठने की कोई जल्दी नहीं है, इस शांति में डूब जाओ। यह विधि तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाती। आराम और होश का मेल ही सबसे बड़ा ध्यान है। इस क्षण में तुम जानते हो कि जीवन एक नाटक है, और गहरी नींद के क्षण में तुम उस नाटक से बाहर निकल आते हो। तुम्हारी चेतना हमेशा 2 विपरीत चीजों के बीच फंसी रहती है, अच्छा और बुरा, प्रेम और घृणा, खुशी और दुख। तुम हमेशा एक को चुनना चाहते हो और दूसरे को ठुकराना चाहते हो। तुम खुशी को पाना चाहते हो और दुख से भागना चाहते हो। यही द्वैत है और यही तुम्हारे मन का सबसे बड़ा बंधन है। शिव कहते हैं, जीवन 2 हिस्सों में बंटा हुआ नहीं है, ये सब एक ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। जैसे बिजली न ठंडी होती है न गर्म, वह केवल ऊर्जा है। तुम्हारा दुख और तुम्हारा सुख भी केवल एक ही ऊर्जा के 2 छोर हैं। जब तुम एक को चुनते हो तो तुम दूसरे को दबाते हो, और जो दबाया जाता है वह तुम्हारा पीछा करता है। तुम जितना खुशी से भागोगे उतना दुख तुम्हारे करीब आएगा। तंत्र कहता है, दोनों को स्वीकार करो। शिव कहते हैं, जब मन किसी विरोधी विचार या भावना से जकड़ जाए, तब दोनों के मध्य स्थित केंद्र पर ध्यान केंद्रित करो। इसे अभ्यास कैसे करें? जब तुम बहुत खुश हो तो उस खुशी को पूरी तरह जानो, और साथ ही उसके विपरीत जो दुख है उसे भी स्वीकार करो। जब तुम दुख में हो तो उस दुख को पूरी तरह जानो और उसके विपरीत खुशी को भी कहीं दूर स्वीकार करो। यह एक संतुलन बनाने का तरीका है। जब तुम जान जाते हो कि दुख भी आएगा और खुशी भी जाएगी, तब तुम दोनों के बीच एक शांत केंद्र बिंदु पर खड़े हो जाते हो। तुम किसी भी चीज से हिलते नहीं हो। इस केंद्र बिंदु पर कोई द्वैत नहीं है, वहां केवल शुद्ध होश है। जब तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन जैसा है
वही परम है, तब द्वैत टूट जाता है। तुम अब चीजों को अच्छा या बुरा नहीं कहते, तुम बस उन्हें देखते हो। यह देखना ही मुक्ति है। तुम सोचते हो कि मन विचारों से भरा है, लेकिन मन विचारों से पहले ध्वनियों से भरा है। तुम्हारी भाषा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब ध्वनि पर आधारित हैं। हम शब्दों को दोहराकर ही बच्चों को सिखाते हैं और उसी दोहराव से मन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। शिव कहते हैं, तुम्हारी चेतना को स्थिर करने के लिए ध्वनि एक शक्तिशाली पुल का काम कर सकती है। मन को शांत करने के लिए तुम्हें मन को एक काम देना होगा जो उसे बांधे रखे। शिव कहते हैं, किसी भी शब्द को निरंतर दोहराओ, चाहे वह राम हो, ओम हो या कोई और ध्वनि। और जब तुम्हारा मन उस ध्वनि में पूरी तरह डूब जाए, तब ध्वनि को भी छोड़ दो। इसे अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले कोई भी सरल ध्वनि या मंत्र चुनो जो तुम्हें शांति देता हो। शांत बैठ जाओ। उस ध्वनि को अपने भीतर, अपने मन में धीरे धीरे दोहराना शुरू करो। तुम्हें इसे जोर से नहीं कहना है, बस भीतर सुनना है। जब तुम दोहराव शुरू करते हो तो मन भागना चाहता है। वह कहेगा, यह तो मूर्खता है, मैं क्यों कर रहा हूं? लेकिन तुम्हें भागना नहीं है। तुम्हें हर भागते हुए विचार को वापस ध्वनि पर लाना है। शुरुआत में मन बहुत अशांत होगा, लेकिन जब तुम लगातार दोहराते हो तो मन थक जाता है। एक क्षण आता है जब तुम्हारा दोहराव यांत्रिक हो जाता है। तुम्हारा होंठ हिल रहा है, लेकिन तुम सचेत नहीं हो। यही वह क्षण है जब तुम्हें होशपूर्वक जागना है। जब ध्वनि का दोहराव पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब तुम्हें ध्वनि को भी छोड़ देना है। जब ध्वनि रुकती है तो पीछे एक गहरा सन्नाटा बचता है। यह सन्नाटा ही तुम्हारा सच्चा केंद्र है। यह सन्नाटा विचारों या ध्वनियों से पैदा नहीं होता, यह सिर्फ उपस्थित होता है। इस सन्नाटे में डूब जाओ, यही परम शांति है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा है, लेकिन तंत्र कहता है तुम्हारा शरीर ऊर्जा का एक पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में कई केंद्र हैं जहां ऊर्जा सबसे अधिक स्पंदित होती है। आमतौर पर तुम्हारी चेतना सिर या मन में अटकी रहती है, लेकिन शरीर के अन्य भाग भी चेतना के द्वार बन सकते हैं। शिव कहते हैं, तुम्हारी चेतना को सीधे जगाने के लिए शरीर के किसी भी विशेष केंद्र पर ध्यान केंद्रित करो और उस स्थान पर हो रहे स्पंदन को महसूस करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। अपनी चेतना को धीरे धीरे किसी एक केंद्र पर लाओ। तुम हृदय के पास, नाभि के पास या फिर भौं के मध्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मान लो तुम हृदय के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हो। वहां तुम केवल स्पंदन को महसूस करने की कोशिश करो। कोई विचार मत लाओ कि यह प्रेम है या दुहक। बस जानो कि वहां ऊर्जा कुछ कर रही है। यह सूक्ष्म कंपन है। इस कंपन को महसूस करते हुए अपनी पूरी चेतना को उस छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर दो। जब तुम्हारी चेतना शरीर के किसी एक केंद्र पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो वह केंद्र जीवंत हो उठता है। सारी ऊर्जा उस बिंदु पर जमा होने लगती है और तुम्हें एक गहन गर्मी या प्रकाश का अनुभव हो सकता है। यही वह क्षण है जब ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। ऊर्जा अब बाहर की दुनिया की ओर नहीं जा रही, बल्कि अपने ही स्रोत की ओर लौट रही है। जब तुम शरीर के किसी भी केंद्र पर पूरी तरह स्थिर हो जाते हो तो तुम समय और स्थान के बोध से मुक्त हो जाते हो। वह केंद्र तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है। तुम हमेशा दूसरों की तलाश में रहते हो। तुम भीड़ में या किसी संबंध में सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो मन बेचैन हो जाता है। मन हमेशा दूसरों के साथ खुद को देखना चाहता है, क्योंकि अकेलापन मन को उसकी रिक्तता दिखाता है। शिव कहते हैं, अकेलेपन से भागो मत, क्योंकि तुम्हारी परम स्वतंत्रता वहीं छिपी है। तुम अकेले ही पैदा हुए हो और अकेले ही मरोगे। दूसरों की उपस्थिति केवल एक क्षणिक भ्रम है। तंत्र सिखाता है कि अकेलेपन को ही आनंद का स्रोत कैसे बनाया जाए। शिव कहते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को प्रेम से देखो और कल्पना करो कि तुम उसमें लीन हो गए हो, या किसी एकांत स्थान पर बैठकर महसूस करो कि तुम पूरी तरह अकेले हो। इसे अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले
एक एकांत स्थान चुनो जहां कोई तुम्हें परेशान न करे। शांत बैठ जाओ। अब पूरी तरह महसूस करो कि तुम अकेले हो। इसे स्वीकार करो, इससे भागो मत। शुरू में थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन उस डर को भी देखो। जब तुम इस अकेलेपन को पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो एक गहरी उदासी आ सकती है। उस उदासी को भी गले लगाओ। जब तुम अपने भीतर की सभी भावनाओं, खुशी, दुख, अकेलापन को बिना किसी प्रतिक्रिया के महसूस करते हो तो वे ऊर्जा बनकर शांत हो जाती है। दूसरी विधि यह है कि जब तुम अकेले बैठे हो तो कल्पना करो कि तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा है। उस व्यक्ति के प्रति प्रेम के भाव को पूरी तरह महसूस करो। फिर कल्पना करो कि तुम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही, तुम उस व्यक्ति में पूरी तरह लीन हो गए हो। यह प्रेम का भाव और यह एकांत का स्वीकार दोनों ही मन को बाहर की दुनिया से मुक्त करते हैं। जब मन शांत और ऊर्जा से भरा होता है तब तुम जानते हो कि आनंद बाहर से नहीं आता, तुम अकेले होते हुए भी पूर्ण होते हो। तुम्हारा मन हमेशा गति में रहता है। तुम चलते हो, बोलते हो और भीतर विचार लगातार दौड़ते रहते हैं। जब तक यह गति बनी रहती है तुम अपने केंद्र से दूर रहते हो। शिव कहते हैं, तुम्हारी परम शांति गति में नहीं बल्कि पूर्ण स्थिरता में छिपी है। यह स्थिर होना केवल शरीर का स्थिर होना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का स्थिर होना है। शिव कहते हैं, किसी भी वस्तु को स्थिर रूप से देखो या अपने शरीर के द्वारों को बंद करो और जो भीतर उपस्थित है उसे महसूस करो। इससे अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाओ। अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर करो। संकल्प लो कि तुम अगले 5 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलोगे, न हाथ, न पैर, न आंखें। जब शरीर स्थिर होता है तो मन विद्रोह करता है। मन तुम्हें हिलने के लिए मजबूर करेगा, तुम्हें खुजली महसूस होगी, शरीर दर्द करेगा। तुम्हें इस पीड़ा को बस देखना है। जैसे ही तुम शरीर के हिलने की इच्छा को रोकते हो, तुम्हारी सारी ऊर्जा जो गति में खर्च हो रही थी वह भीतर की ओर मुड़ जाती है। दूसरी विधि यह है कि तुम अपने सभी इंद्रिय द्वारों को बंद कर लो। अपनी आंखें बंद करो, कान बंद कर लो और मुंह बंद रखो। तुम पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट जाते हो। जब सभी द्वार बंद होते हैं तो सारी चेतना जो बाहर की ओर भाग रही थी वह भीतर की ओर मुड़ जाती है। वहां तुम्हें अंधेरा और सन्नाटा महसूस होगा। इसी अंधेरे और सन्नाटे में तुम्हारा सच्चा स्वरूप छिपा है। इस आंतरिक सन्नाटे में डूबे रहो। जब शरीर की गति रुक जाती है और इंद्रियों के द्वार बंद हो जाते हैं तो मन भी धीरे धीरे विचारों की गति को धीमा कर देता है। तुम एक शांत झील की तरह बन जाते हो। यह स्थिरता ही ध्यान है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह संसार या दूसरे लोग नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह है जिसे तुम मैं कहते हो, तुम्हारा अहंकार। तुम सोचते हो कि यह मैं एक वास्तविक चीज है, एक केंद्र है जो तुम्हारे शरीर के भीतर मौजूद है, लेकिन यह केवल विचारों का एक पुलिंदा है, एक भ्रम जो तुम रोज बनाते हो। अहंकार हमेशा खुद को किसी परिभाषा से जोड़कर जीवित रहता है, जैसे मैं धनी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं दुखी हूं। यह हमेशा कहता है मैं यह हूं, मैं वह हूं। अगर तुम सारी परिभाषाएं हटा दो तो मैं कहां बचेगा? शिव कहते हैं, सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें मैं की इस पूरी अवधारणा को त्यागना होगा। जो बचता है वही तुम हो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। अब उन सभी चीजों को छोड़ना शुरू करो जो तुम मानते हो कि तुम हो। सोचो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं। धीरे धीरे उन सभी पहचानों को छोड़ दो जिनसे तुम्हारा अहंकार चिपका हुआ है। तुम कोई भी परिभाषा मत पकड़ो, कोई भी विचार मत पकड़ो। जब तुम मैं यह हूं को छोड़ते हो तो एक क्षण ऐसा आता है जब तुम केवल महसूस करते हो मैं हूं। यह होना मात्र ही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। यह होना न खुश है, न दुखी है, न अच्छा है, न बुरा है। यह केवल उपस्थित है। यह विधि तुम्हें मुक्त कर देती है। जब तुम खुद को किसी परिभाषा में नहीं बांधते
तो कोई भी चीज तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। अपमान या प्रशंसा तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि वे सब उस भ्रमित मैं के लिए थे जिसे तुमने पहले ही त्याग दिया है। इस मैं की भावना को धीरे धीरे विसर्जित होने दो। इस खालीपन को स्वीकार करो। जब तुम कुछ नहीं होते तभी तुम सब कुछ होते हो। तुम्हारा मन हमेशा दो चीजों में फंसा रहता है, अतीत जो गुजर चुका है और भविष्य जो आया नहीं। मन कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं रहता, क्योंकि वर्तमान में मन का कोई काम नहीं है। मन केवल अतीत की यादें दोहराता है या भविष्य की चिंता करता है। यही तुम्हारा समय का बोध है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जेल है। शिव कहते हैं सत्य हमेशा यहाँ और अभी मौजूद है। तुम्हें केवल समय की इस भ्रामक रस्सी को काटना होगा। जब तुम अतीत और भविष्य की परवाह करना छोड़ देते हो तो तुम क्षणभंगुरता सत्य को स्वीकार करते हो। हर चीज बदल रही है, हर पल नया है और कुछ भी स्थिर नहीं है। शिव कहते हैं किसी भी क्रिया के दो बिंदुओं के बीच के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करो या दो विचारों के बीच के शून्य पर टिके रहो। इसे अभ्यास कैसे करें? कोई भी साधारण कार्य करो, जैसे चलना, खाना या पानी पीना। जब तुम चलना शुरू करते हो और जब तुम चलना बंद करते हो तो उन दोनों क्रियाओं के बीच के क्षण पर ध्यान दो। जब तुम एक घूंट पानी पीते हो और जब तुम अगला घूंट पीने की सोचते हो तो दोनों के बीच के उस छोटे से अंतरिक्ष को पकड़ो। मन के भीतर भी यही करना है। जब एक विचार समाप्त होता है और दूसरा विचार शुरू होने वाला होता है तो बीच में एक क्षण का शून्य आता है। यह शून्य या यह अंतराल समय से बाहर है, यह अनंत है। तुम्हें जानबूझकर विचारों को रोकना नहीं है, तुम्हें बस दो विचारों के बीच के फासले को देखना है। जैसे ही तुम इस शून्य पर टिकते हो समय की पूरी दौड़ रुक जाती है। तुम वर्तमान में स्थापित हो जाते हो। वर्तमान में कोई चिंता नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, केवल होश है। इस क्षणभंगुरता को स्वीकार करो। हर क्रिया के बीच के अंतराल में परम सत्य छिपा है। तुम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हो। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हें लगता है कि ये सब परम सत्य हैं। तुम अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका के साथ इतने एक हो जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम अभिनेता हो, भूमिका नहीं। शिव कहते हैं जीवन एक लीला है, एक खेल है, एक नाटक है। जब तुम जान जाते हो कि यह सब एक खेल है तो तुम अचानक मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी सारी बेचैनी और तनाव इसीलिए है क्योंकि तुम इस नाटक को वास्तविकता मान लेते हो। जब तुम नाटक में दुखी होते हो तो तुम सचमुच दुखी हो जाते हो। जब तुम नाटक में राजा होते हो तो तुम सचमुच राजा होने का अहंकार पाल लेते हो। शिव कहते हैं संसार के सभी व्यवहारों को, अपनी भावनाओं को केवल एक अभिनय के रूप में देखो और तुम इस नाटक से परे अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाओगे। इसे अभ्यास कैसे करें? आज से जब भी तुम कोई काम करो, जैसे दफ्तर जाना, घर में बात करना या किसी से प्रेम जताना, तो होशपूर्वक यह याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। तुम एक अभिनेता हो जो अभी क्रोधित होने का अभिनय कर रहा है या प्रेम करने का अभिनय कर रहा है। जब दुख आए तो उसे एक रोल के रूप में देखो। तुम्हारी आंखें आंसू बहा रही हैं, लेकिन भीतर तुम देख रहे हो कि हां, यह रोल अच्छा निभा रहा हूं। जब खुशी आए तो उसे भी एक अभिनय के रूप में देखो। यह तुम्हें साक्षी भाव में स्थापित कर देता है। तुम बाहरी दुनिया में सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक दूरी बनी रहती है। तुम सक्रिय होते हो लेकिन आसक्त नहीं होते। तुम इस संसार की भीड़ में होते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का आकाश हमेशा शांत और खाली रहता है। यह संसार केवल एक मंच है जहां ऊर्जाएं विभिन्न रूप धारण करके खेल रही हैं। इस खेल को देखो, लेकिन खिलाड़ी मत बनो। यही परम स्वतंत्रता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर की सीमाओं में कैद है। तुम खुद को एक छोटा सा हिस्सा मानते हो, जबकि तुम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर
दैनिक जीवन के कार्यों और आवश्यकताओं में बहती रहती है और तुम कभी भी अपने ऊपरी स्रोत से नहीं जुड़ पाते। शिव कहते हैं, तुम्हारी चेतना को ऊपर की ओर मोड़ो और तुम सीधे ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा से जुड़ जाओगे। यह विधि चेतना को उसके निचले केंद्रों से उठाकर ऊपर के केंद्रों पर स्थापित करने की है। शिव कहते हैं, अपने सिर के शीर्ष पर उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो जहां कोई विचार प्रवेश नहीं करता और महसूस करो कि तुम्हारे ऊपर से ऊर्जा भीतर आ रही है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी पूरी चेतना को अपने सिर के उच्चतम बिंदु पर लाओ जहां बचपन में नरम जगह होती है। इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। यह बिंदु तुम्हारे और पूरे अस्तित्व के बीच का द्वार है। कल्पना करो कि तुम्हारे ऊपर खुला आसमान है और उस आसमान से प्रकाश की एक धारा तुम्हारे सिर के इस बिंदु से भीतर प्रवेश कर रही है। यह प्रकाश या ऊर्जा तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे नीचे उतर रही है। जब ऊर्जा तुम्हारे सिर के केंद्र पर केंद्रित होती है तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन निचले केंद्रों में काम करता है। जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठती है, मन विलीन होने लगता है। इस बिंदु पर तुम खुद को केवल शरीर या मन नहीं मानते। तुम महसूस करते हो कि तुम एक विशाल ऊर्जा तंत्र का हिस्सा हो जो ब्रह्मांड की शक्तियों से लगातार जुड़ा हुआ है। इस केंद्र पर ध्यान करने से तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करती। तुम असीमता को महसूस करते हो,